यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। यानी समान समुच्चय, दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या समान होना चाहिए और ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तब दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इसका हल इस प्रकार है। देखो, पहला प्रश्न, ए समुच्चय में 2 और 3 अवयव है, बी में x कोलन x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसका हल इस प्रकार है। देखो, समुच्चय ए में तो है अपने पास 2 और 3, ये दिया गया है। समुच्चय बी में समीकरण दिए अपने को x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। समुच्चय बी में समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसका मतलब इस समीकरण का एक हल है। तो इस समीकरण को अपन सोल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 कैसे टुकड़े करेंगे कि 5 आए, तो ये 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। क्या कॉमन आया इसमें? x प्लस 3। क्या कॉमन आया? 2। x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 आ गया कॉमन। x प्लस 3 क्या बचा? x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। x का मान आ गया -3, यहाँ आ गया x का मान -2। x के 2 मान आ गए, तो समुच्चय b आ गया अपने पास -2 और -3। समुच्चय a में तो 2 और 3, प्लस का 2 और प्लस का 3। समुच्चय b में माइनस का 2 और माइनस का 3 है। इसका मतलब समुच्चय a और b बराबर नहीं है, क्योंकि समुच्चय a में तो उपस्थित अवयव की संख्या तो समान है, लेकिन समुच्चय समान है। इसमें प्लस के 2, इसमें माइनस के 2, इसमें प्लस के 3, माइनस के। समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या तो समान है, लेकिन समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या समान नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय समान नहीं है। ये दोनों समुच्चय समान नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है a बराबर 2 और 3, b जो दिया है x कोलन x समीकरण x² 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो समुच्चय b में समीकरण x² प्लस 5 प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसका एक हल निकालेंगे। द्विपद समीकरण, इसके 2 मान आएंगे, सोल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो प्रथम अंत को गुणा करेंगे 6 और योग करने पर 5 आएगा। 3x प्लस 2 गुणा करेंगे तो 6 आ गया, x² आ जाएगा और योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें कॉमन लिया x प्लस 3, 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 3 बाहर आ गया, x प्लस 2। या तो ये 0 होगा या ये 0। x प्लस 3 बराबर 0, x का मान -3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। समुच्चय b में 2 हो जाएगा, x के मान 2 आ गया अपने पास, -2 -3। समुच्चय b आया -2 और -3। समुच्चय नॉट इक्वल टू b। ये दोनों समुच्चय समान नहीं है। सेकंड नंबर, 5वें का, x कोलन x शब्द फॉलो एक अक्षर है, b y कोलन y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसका हल इस प्रकार देखो अपने, समुच्चय x कोलन x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। और समुच्चय b जो दिया आपने को y कोलन y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसमें देखो, समुच्चय ए में अवयव की संख्या रिपीट नहीं रहती। फॉलो को अपन ऐसे भी ले सकते हैं, W O L और F। समुच्चय बी वाई सब साइड खुला दिया हुआ है, इसमें W O L और F। समुच्चय ए में अवयव की संख्या 4 है, समुच्चय बी में अवयव की संख्या 4 है।
ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव बी में, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ एल एल एफ एफ। तो समुच्चय में ए बराबर समुच्चय बी, समुच्चय ए व बी दोनों समान समुच्चय है। समुच्चय ए और बी समान है, ए में फॉलो शब्द है और समुच्चय बी में वर्ब शब्द का अक्षर है। ए बराबर डब्ल्यू ओ एल, फॉलो को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी डब्ल्यू ओ एल बी। ए और बी दोनों अवयव की संख्या भी समान है, अवयव भी समान है, समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय, इसलिए समुच्चय ए और बी समान है। प्रश्न नंबर 5 ए और बी, ए पहला सवाल है जिसमें ए और बी समान समुच्चय यानी तुल्य समुच्चय है, और समुच्चय ए सेकंड ए और बी समान समुच्चय भी और तुल्य समान भी है, समान और तुल्य दोनों है। तो समान समुच्चय तुल्य होता है लेकिन तुल्य समुच्चय समान नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय वो होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है और प्रत्येक अवयव भी समान होना चाहिए। तो समुच्चय ए दिया है 2 4 8 12, समुच्चय बी 1 2 3 4, समुच्चय सी 4 8 12 14, डी 3 1 4 2, ई -1 + 1, एफ 0 और 1, जी 1 और -1, एच 0 और 1। यानी ये अपने पास 8 समुच्चय दिए गए, इनमें समान समुच्चय की तुलना करेंगे। तो समान समुच्चय की तुलना अपन तब कर सकते हैं जब समान समुच्चय कहते किसे, दो समुच्चय समान होंगे जब उसमें अवयव की संख्या भी समान हो और एक का अवयव बी में होना चाहिए, बी का अवयव में, यानी दो समुच्चय है अलग अलग है तो पहले वाला का दूसरे में अवयव होना चाहिए, दूसरे वाले के पहले वाले में सभी समुच्चय होने चाहिए। यानी पहले वाले समुच्चय में दूसरे समुच्चय में अवयव होने चाहिए और दूसरे समुच्चय में पहले वाले समुच्चय में अवयव होने मौजूद चाहिए। यानी अवयव की संख्या भी समान होनी चाहिए, दोनों समुच्चय अवयव की संख्या और अवयव खुद भी सभी समान होने चाहिए। तो अपन इसमें चेक करते हैं। देखो आप 1 2 3 4, 3 1 4 2, तो बी और बी के अंदर अपने पास है 1 2 3 4, डी है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, तो समुच्चय बी बराबर हो गया डी। पहला तो ये हो गया बी बराबर डी। समुच्चय ई और जी, ई में अपने पास -1 और 1 और जी इसमें भी अपने पास 1 और -1, तो ई बराबर हो जाएगा जी। ये दो समुच्चय समान है अपने पास। उप समुच्चय सबसेट। उप समुच्चय किसे कहते हैं? यदि दो समुच्चय दिए गए हैं तो एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए और दूसरे समुच्चय के अवयव पहले वाले समुच्चय में उपस्थित हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय देखो आप, यदि दिए गए दो समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, तब समुच्चय ए
समुच्चय बी का उप समुच्चय समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद। यदि दिए गए दो समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद हो। तो आप देखो x बिलोंग टू ए, तो x ए में उपस्थित है तो x बी में जरूर उपस्थित होगा, तब ए बी का उप समुच्चय होगा। यदि x बिलोंग टू ए, x नॉट बिलोंग टू बी, यानी x ए में तो उपस्थित है बी में नहीं है, तो ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा। x बिलोंग टू ए, x नॉट बिलोंग टू बी, तो x ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं होगा। देखो आप, यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, तब बी को ए का अधिक समुच्चय कहते हैं। अधिक समुच्चय कहलाता है। यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तब बी को, यदि ए बी का उप समुच्चय है, तब बी को ए का अधिक समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, अधिक उप समुच्चय समुच्चय ए बराबर अपने पास है 1 2 3, तीन अवयव है। बी बराबर 1 2 3 4 और 5। ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, 1 यहाँ मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है। तो इधर देखो आप, ए जो होगा उप समुच्चय होगा बी का। ठीक, फिर आप देखो यहाँ एग्जाम्पल, ए बराबर ए बी सी और डी, बी बराबर ए बी सी डी ई और एफ। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, ए इसमें मौजूद है, बी इसमें मौजूद है, सी इसमें मौजूद है, डी इसमें मौजूद है। इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय है। एग्जाम्पल 3 1 2 3, बी बराबर 2 3 और 4। अब देखो ए का एक अवयव बी में मौजूद नहीं है। देखो आप, ये आपके 1 बिलोंग टू ए, 1 नॉट बिलोंग टू बी, यानी एक है जो ए में तो उपस्थित है लेकिन बी में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि 2 इसमें मौजूद है, 3 मौजूद है। एक ए में तो मौजूद है लेकिन एक बी में मौजूद नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय
नहीं है। वापस रिपीट करते हैं अपन। यदि दिए गए दो समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तब समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद हो। x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि x बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाता है। यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है तब बी को ए का अदिश समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ए समुच्चय बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 और 5, तो ए बी का उपसमुच्चय। एग्जाम्पल ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर ए बी सी डी ई एफ, तो ए का प्रत्येक बी में मौजूद है, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें समुच्चय ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 और 4, तो अवयव 1 तो बी में मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 1 ए में तो मौजूद है लेकिन 1 बी में मौजूद है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं कहलाता है। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाता है। ये आपके उपसमुच्चय के बारे में जानकारी है। अब इसके प्रश्न करेंगे कुछ अपन। वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय। तो देखो, प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है ये 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है 0 1 2 3 अनंत तक। और पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है 0 ± 1 ± 2 डॉट डॉट डॉट। आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 0 + 1 + 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ये पूर्णांक संख्या का समुच्चय है। तो इसमें देखो आप, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो प्राकृत संख्या का समुच्चय जो होता है वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है वो भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। परिमेय संख्या का समुच्चय होता है वो भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। अपरिमेय संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या के समुच्चय में परिमेय संख्या को हटाए तो ये भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। तो ये आपके देखो, प्राकृत संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। तो प्राकृत संख्या होती है वो वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होती है। पूर्ण संख्या होती है वो भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होती है। और पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होती है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होती है। r - q यानी वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या हटा देंगे तो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय कहलाती है। वास्तविक संख्या के समुच्चयों के उपसमुच्चय के बारे में अपन पढ़ा। ये आपके वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय की वास्तविक संख्या के समुच्चय के उपसमुच्चय है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि कोई प्रश्न आए तो आप उसको इजीली कर सकते हो।